वेलकम क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स चैप्टर 5 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 5B लेक्चर 6। तो ये हमारा 6 लेक्चर है। पहले 5 लेक्चर्स आपने अटेंड कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। अब हम 5th B एक्सरसाइज पे चले गए हैं। तो आज हम फर्स्ट 5 सम करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। ठीक है, ये 5 सम आज हम करेंगे। 5 जो बाकी के 4 बच गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कल को। ठीक है जी। तो ये पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसको कैसे करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट। अब ये थोड़ा बोल्ड किया है मैंने, बड़ा किया है आपके लिए कि आपने मैसेज आ रहे थे कि छोटा है। ठीक है, तो ये बड़ा किया है आपके लिए। 2/7 + 1/7। ठीक है जी। तो आपको पता है ऊपर वाले को निम्नेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है जी। तो डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लेना होता है। हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का आपको मेरे ख्याल से आपने एलसीएम वाला पोर्शन पीछे 4th चैप्टर में किया है, वो आपको आता है। फिर भी हम साथ में आपको ऐसे करके दिखाते हैं। एलसीएम में ऐसे दोनों टर्म्स आप ऐसे लिखते हो 7 7। तो देखते हो कि ये कम से कम एक तो डिवाइड होनी चाहिए ना, अगर 2 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये 7 पे दोनों डिवाइड हो जाती हैं ऐसे ऐसे। तो इसको लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई, ये दोनों 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो वैसे भी 7 7 के जो फैक्टर है उसमें 7 ही उसका एलसीएम आएगा। ये बड़ी लाइन लगानी है अब आपने, ऐसे ऐसे बड़ी लाइन। ठीक है, इसको बड़ी लाइन लगा के नीचे लिखना है 7। ठीक है, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर आप ने इक्वल करने होते हैं। ठीक है, और भी एक मेथड बताऊंगा, आपने ये वाला पहले ऐसे कर लीजिए। बड़ी लाइन लगा के नीचे लिख देना है 7, और ऊपर वाले ऊपर ऐसे 2 + 1। ठीक है, ऊपर वाले ऊपर ऐड किए बन गए 3, 2 + 1 3, नीचे 7। ये इसका आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है। दूसरा भी इसका भाई है, वो भी इसका ही ऐसा ही है, आसान है वो भी। ये देखिए 5/13 + 4/13। ठीक है, ये भी ऐसे ही है। इसका भी नीचे वाले डिनोमिनेटर अगर इक्वल हैं तो बड़ी लाइन लगा के नीचे वाला ऐसे लिख देना है, ऊपर वाला ऐसे 5 + 4। ठीक है, तो ये आ गया 5 + 4 9, ये 13। ठीक है, ये दूसरा पार्ट भी बड़ा आसान था। अब है सी पार्ट, जो आपको करने वाला काम है। ये आपने देखना है कैसे करते हैं। इसमें देखते हैं 1/10 लिखा बेटे, + 3/6 लिख दिया। ठीक है, तो क्या है कि नीचे वाला जो है इधर 10 है, इधर 6 है। एक तरफ 10 है, दूसरी तरफ 6 है। तो इन दोनों को हमने देखना है कि ये दोनों नीचे वाले डिनोमिनेटर अब हमें इक्वल सेम नज़र नहीं आ रहे। अगर सेम नज़र नहीं आते तो क्या करना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये वाला डिनोमिनेटर, अब मैं हाँ, ये वाला डिनोमिनेटर जो है इसको, एंड ये वाले डिनोमिनेटर को, इस डिनोमिनेटर को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं इधर करूंगा। अब देखना मैं क्या करता हूँ, इसको लिखेंगे 1/10 मल्टीप्लाई ये वाला नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसको इधर ऐसे, ये प्लस डालूंगा और ये ऐसे, ये सेम लाइन लिखनी है। और ये वाले 10, इस वाले ये वाले 10 ऊपर भी और नीचे भी। ये अगर डिनोमिनेटर, अगर नीचे वाली टर्म इक्वल ना हो तो ये काम करना, अगर इक्वल हो जाए तो मुश्किल ही कोई भी नहीं, फिर तो बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसे कैसे करेंगे। ये देखिए, ये इसको बेटे हमने इक्वल ऐसे लगा दिया, और ये ऊपर वाला बेटे ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाला नीचे करना है। ऊपर वाला ऊपर किया 6 1 दा 6, आपको पता है। नीचे वाला 10 6 दा 60, ये भी आपको टेबल आता है। ऊपर वाला ऊपर 3 10 दा 30, और नीचे 10 6 दा 60।
ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिखा, तो बड़ी लाइन लगाई, नीचे लिख दिया 60, ऊपर लिख दिया 6 + 30 36। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। ये आंसर बिल्कुल ये भी ठीक है। ठीक है, अभी आपकी बुक पे मैं आंसर देख लेता हूँ कौन सा है। ठीक है, आपने भी देख लेना, नोट डाउन कर लेना, बुक पे आंसर दिए होते हैं पीछे। तो इसका है सी पार्ट का 3/5। ठीक है, तो 3/5 है, तो ये बेटे कटिंग हो जाती है इसकी। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर यहाँ तक आपने कर दिया तो मैं ऐसे टिक लगा दूंगा। अगर आपने इससे आगे करना है तो ये देखना है बेटे ये दोनों कौन से टेबल में जाते हैं। आपको डिविजिबिलिटी मैंने सिखाई थी, ये 6 है 0 है, दोनों 2 के टेबल पे चले जाएंगे। 2 के बाद ये 3 पे भी चले जाएंगे, आप देखना चाहो तो 4 पे भी चले जाएंगे, 5 पे ये चले जाएंगे, ऊपर वाला नहीं जाएगा, 6 पे भी चले जाते हैं। अब 2 के टेबल पे मैं इसको काट दूंगा, थोड़ा सा मेरे से मुश्किल लग रहा है, 2 के टेबल पे मैं काटूंगा तो मुश्किल हो रही है। ठीक है, तो आपको मैं 6 के टेबल पे इसको काट दिया, 6 6 द 36, 6 10 द। फिर दोबारा बताता हूँ, अगर आप 36/60 भी रहने दोगे तो आंसर बिल्कुल सही रहेगा, गलत नहीं होगा। अब ये 6 6 द 36, 6 10 द 60 हो गए। अब ये 6 है, ये 10 है, फिर बेटे 2 के टेबल पे कट जाएंगे, 3 2 द 6, 3 5 द 10, तो आंसर आएगा 3/5। ठीक है, अगर चाहो तो आप 3/5 जो आंसर है पीछे ऐसे मिलाना चाहो तो ये मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ दो इसको तो भी गलत नहीं है, तो भी ठीक है। ठीक है जी, ये हमारे हो गए 3 क्वेश्चन। अब डी पार्ट हम करेंगे। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं क्या है। डी पार्ट है 5/12 + 1/6। 5/12 + 1/6। ठीक है जी, तो इसका एक मेथड तो यही है कि आप इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 12 को इधर कर दीजिए, तो बात आपकी बन जाएगी। अगर आपने एलसीएम जो है पीछे निकालना सीखा है, ठीक है, वो आपने किया होगा, तो फिर क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है मेरे ख्याल से। आप ऐसे ही कीजिए, आप ऐसे ही कीजिए। 5/12 बेटे, ये मल्टीप्लाई करनी है, ये वाला 6 ऊपर भी और नीचे भी, प्लस का प्लस डालेंगे, 1/6 ऐसे, ये 12 ऊपर भी और 12 नीचे भी। दूसरा मेथड मैं सिखा दूंगा आपको, ये नहीं है कि सिखाऊंगा नहीं, क्वेश्चन आने पे मेरी मजबूरी होगी, आपको बताना ही पड़ेगा। 5 6 द 30, 12 6 द 72 होते हैं। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं आता है तो 12 होगा 72। बेटे ये बड़ी लाइन लगा के हम 72 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 72 ऐसे आएंगे, तो ऊपर वाले 30 + 12। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, ये 2 आ जाएंगे, 3 + 1 4 होंगे और 72। आप कटिंग करना चाहो तो आगे कर सकते हो आंसर मिलाने के लिए, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है, कोई आपको रॉन्ग नहीं करेगा। चाहे मैं पढ़ाऊँ, चाहे कोई भी टीचर पढ़ाए, आपको ये रॉन्ग नहीं होगा। आगे है ये ई पार्ट हम करते हैं 1/15, 1/3, 2/5 ऐसे बेटे हमने तीनों टर्म्स लिख दिया। अब हमने एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना आपको मेरे से पहले टीचर्स ने सिखाया होगा कैसे निकालते हैं। मैं आपको इधर एलसीएम निकालता हूँ, ऐसे 15 ऐसे आप लिखते हो, नीचे वाली टर्म्स लिखनी है 1 2, नीचे वाली, ऊपर वाली नहीं लिखनी, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, 3 और 5। ठीक है, इन तीनों को लिख दिया ऐसे। तो आपने ये देखना है कि कम से कम 2 टर्म्स जो है किस पे जाएंगी। पहले हमने देखा 2 के टेबल पे जो तीनों ही नहीं आती हैं। 3 का टेबल देखा, 3 5 द 15, 3 1 द 3, बात बन गई। ठीक है, 3 5 ज़ 15, 3 1 ज़ 3, एंड ये 5 नहीं जाता तो ये नहीं है कि इसको लिखना नहीं, इसको ऐसे ही लिखना होता है। और 5 फिर बेटे ये 5 पे दोनों चले जाएंगी, तो ये 1 आ गया, और ये तो पहले ही 1 है, ये 1 है। जब ये 1 1 हो जाए तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू 5 × 3, तो ये आएगा हमारे पास 15।
एलसीएम कितना आएगा 15। तो यहाँ पे हमने एक लंबी लाइन लगा के इसको लिख देना है, यहाँ पे 15। अब आगे वाली टर्म अब बात मेरे से सीख लीजिए। अब क्या करना है आपने, इन दोनों को, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अभी देखिए इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड। क्या करना है, डिवाइड। 15 को बेटे 15 से डिवाइड, ऐसे 15 को 15 से मैं आप कर रहा हूँ, आपने टेबल ही सिर्फ और सिर्फ टेबल ही पढ़ना है। 15 का टेबल कहाँ तक, जब तक 15 नहीं आते। तो 15 1 द 15 ही होते हैं। कितना आ गया आंसर हमारे पास 1। कितना आंसर आ गया 1। और जो भी आंसर आया उसको ऊपर वाली टर्म से हमने इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 1 1 द 1, बड़ा आसान काम हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, जो आंसर आए उसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये प्लस का प्लस डालेंगे हम ये यहाँ से, ठीक है। अब आगे 3 का टेबल पढ़ना है। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12 एंड 3 5 द 15। कितना होगा 3 5 द 15। 5 आपने पकड़ लिया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 5 द 5, ठीक है। आगे फिर प्लस का प्लस डालेंगे, ये वाला प्लस है। ऐसे ही आपने एरो नहीं बनाने हैं, आपने सिर्फ अगर बनानी है तो एक क्वेश्चन में बना भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे भी आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझने के लिए ये बहुत अच्छी बात है, आप कुछ भी करिए, ठीक है, कोई रॉन्ग नहीं करेगा आपको। 5 का टेबल आप पढ़ना है। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15। कितने का 3 आ गया, 3 2 द 6, ठीक है। ये इनको ऐड कीजिए, 6 + 5 11, 11 + 1 12, 12 अपॉन 15 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसीलिए मैंने इसको ई पार्ट तक ही छोड़ा है, बिकॉज ये 5 क्वेश्चंस हैं। आपने इन 5 क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार, पहले तो बड़े आसान थे, ठीक है। तो उनको भी आप ऐसे कर सकते हो एलसीएम निकाल के, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इसको तो करना बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये ऐसे ही होगा, इसको और कोई चांस नहीं है करने का, ठीक है, और किसी वे से ये नहीं होगा। अब हम एफ पार्ट, जी, एच एंड आई, ये 4 पार्ट्स हैं। ये 4 पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इतना काम आपको दिया, बड़ा कम काम देता हूँ बेटे आपको, ये आपने इतना काम अच्छे से ऑनेस्टी से करना है, ठीक है। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।